अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहरिया यूनिवर्सिटी वेब टीवी की जानिब से अपने इस शो एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद मुश्तबा। नाज़रीन, इंसान की सेहत ही उसकी ज़िंदगी की असल सरमाया है और इसकी हिफाजत उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आज के अपने इस शो में हम बात करेंगे फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में और जानेंगे कि इंसान की सेहत का ख्याल रखना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा इकरा, सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल कैसे रखती हैं? मैं अपनी फ़िज़िकल का हेल्थ का ख्याल सबसे ज़्यादा अपनी डाइट को कंट्रोल करके करती हूँ। मतलब मुझे ये लगता है कि जब आपकी डाइट कंट्रोल में होगी तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होगी। ये नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। आपको देख के लगता है नहीं आप रखती हैं अपनी सेहत का ख्याल थोड़ा सा? नहीं, आपको अंदाज़ा क्यों नहीं हो रहा? देख के आपको अंदाज़ा होना चाहिए था, लेकिन ये है कि चल नहीं लग रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अपने कॉलेज टाइम में खेलती हैं। बैडमिंटन की प्लेयर थी मैं, तो मैं अपनी स्पोर्ट्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करती थी। लेकिन आजकल ये है कि टाइम कम होता है तो ज़्यादातर मैं रात में या सुबह के टाइम पे वॉक पे चली जाती हूँ। इससे ज़्यादा जो है एक्सरसाइजेस का टाइम मुझे मिल नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा मेरा जो कंट्रोल होता है वो अपनी डाइट पे होता है कि एटलीस्ट मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ और उससे अपनी सेहत को थोड़ा अच्छा, ये आपको बचपन से था बस यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने खुद को जिसमें डेवलप किया? मतलब ये है कि पहले तो जब हम छोटे थे तो ये था कि स्पोर्ट्स वगैरह खेल ली और उस चीज़ में इतना ज़्यादा खाने का भी ख्याल नहीं किया। मतलब आराम से वो चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम उम्र थोड़ी बढ़ती जा रही है तो अब टाइम भी नहीं होता है हमारे पास। तो फिर ये है कि थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करके कभी कभी एक्सरसाइज करके तो उन चीज़ों को उस तरीके से मैनेज किया जाता है। चले, मेरा तो आपने पूछ लिया, आप बताइए आप अपना कैसा ख्याल रखते हैं? अच्छा, मुझे तो देखें अपनी सेहत का ख्याल रखना वाकई मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि यार मैं जितना गुड लुकिंग हूँगा जाहिर सी बात है उतना अच्छा है मेरे लिए। डेफिनेटली इतने लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे मेरी पर्सनैलिटी से। पहली चीज़ ये कि आप जाहिर सी बात है आपकी पर्सनैलिटी आपकी वो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं और मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। और ये कि मुझे बचपन से बस था कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल खुद से रखना है। मुझे उसके लिए फिर क्या करना है कि मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी या फिर दूसरी जो मतलब एक्टिविटीज़ हम लाइक ऐसी हो ना कि लाइक स्कूल में कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करें डिफरेंट उसमें। तो ऐसा होता है ना कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना तो एक तो आपका माइंड एक्टिव रहता है और दूसरा आपकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग रहती है। बिल्कुल। तो मैं तो अभी शो से पहले आप मुझे अपने क्रिकेट के बारे में कुछ बता रहे थे। आप उसके बारे में बताइए। आप मैंने एक टाइम पे था बस मैंने इतना क्रिकेट खेला है और उसके बाद उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स भी रही हैं। ना सिर्फ क्रिकेट, मैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी पोजीशन थी एक टाइम पर। अब तो देखें फिटनेस आउट हो चुकी है, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी और वो सब ना। पता है आपको, एथलेटिक्स मैं भी करती थी। मैं डिस्क थ्रो के अंदर थी अपने टाइम के अंदर और मैंने बहुत ज़्यादा ही एथलेटिक्स के अंदर अच्छा, मैंने एथलेटिक्स में मैं था स्प्रिंटर था, 100 मीटर 200 मीटर करता था मैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स थी मेरी और ये एक अच्छा नाम था। तो अब तो ये है कि बस रूटीन थोड़ी ऐसी होगी तो मैनेज करना वाकई में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अभी भी कोशिश ये करते हैं कि साथ मैनेज करें। बिल्कुल हमें करना भी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे अपने फ़ायदे इसमें और किसी और का तो नहीं है। जाहिर है, और हम अपने लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालेगा? ये सारे अगर हम बहाने डालने शुरू कर दें तो फिर तो कोई भी ख्याल नहीं करने वाले हम। और जहाँ तक बात डाइट की, तो डाइट में मैं कोशिश ये करता हूँ कि बस फास्ट फूड से थोड़ा अवॉइड करूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा, एक तो मेरी स्किन इतनी ऑयली हो जाती है ना तो मुझे वो चीज़ बहुत अजीब लगती है। मैं कहता हूँ नहीं यार बस घर का खाओ, अच्छा खाओ बस। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हेल्दी फूड होता है घर वाला। बिल्कुल, तो ये चीज़ होती है। तो ये है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल हमें खुद आखिरकार रखना है और कौन और आके हमारी जगह पे रखेगा। तो अब खैर हमारी बातें तो चलती रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद होंगे गेस्ट और हम उनसे बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के बारे में और हम जानेंगे कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से इंसान अपनी एक अच्छी लाइफ अचीव नहीं कर पाता और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो सब बात हम उस बारे में बात करेंगे अपने उन गेस्ट से। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अमीर माविया जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और साथ में फ़िज़िकल हेल्थ इंस्ट्रक्टर भी हैं। और उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मरियम और ये एक फ़िज़िकल हेल्थ इंस्ट्रक्टर भी हैं और इसके अलावा ये आई थिंक टीचिंग भी करती हैं। जी टीचिंग मैंने एज अ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अमीर माविया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमीर माविया, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में क्यों आए और आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में आप इतने मतलब इंस्पायर हुए कि आपने ये फील्ड ही अपना कैरियर बना लिया? ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप इतना इंक्लाइंड रहे इस तरफ? तो अपना जरा पास्ट का एक्सपीरियंस तो पहले शेयर कीजिए। जी श्योर। ओके, थैंक यू सो मच अहमद एंड इकरा फॉर हैविंग मी हियर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा BU TV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, कुछ हाईलाइट्स करूँ, कुछ पॉइंट्स। तो फिज़िकल हेल्थ का आपका सवाल है तो उससे रिगार्डिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़िज़िकल हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है? एग्जैक्टली। तो
एज सच के फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से तो इंसान का नहीं होता, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट थिंग्स के जब व्हेन आई वाज अ कैडेट इन कैडेट कॉलेज, जब मैं कैडेट था तो 8th क्लास में हमने इनिशियल स्टेप लिया था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इंसान सीखता गया, फिज़िकल ट्रेनिंग करते गए, तो उससे बूस्टअप मिला उस एक्टिविटीज़ से। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वही चीज़ों को मेंटेन करना वो आपके ऊपर है, बिकॉज इट्स अ विल जो आप परफॉर्म करते हो। अगर आपकी विल नहीं होगी तो आप डिक्लाइन कर जाओगे, या मोटिवेशन नहीं होगी एंड ऑल दैट। तो फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है इंसान को, अगर उसको एक अच्छी लाइफ गुजारनी है। मेंटल हेल्थ भी रिक्वायर्ड है, वो फिज़िकल हेल्थ के साथ कनेक्शन होता है उसका, बिकॉज अच्छा, आपने ये वहीं से कैडेट कॉलेज सीख लिया था कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को वैसा रखना है, फिजिकल हेल्थ एक अच्छी लाइफ? जी, इंस्टीट्यूट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ग्रूमिंग में। ठीक पर है, मैंने ये भी देखा है कि जो कैडेट कॉलेजेस के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा ही अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते होते हैं। क्या ये सबके साथ होता है, या कुछ लोग जो हैं नहीं रखते बाद में, या फिर नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें वाकई में रखनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं उनके, रूल्स होते हैं, आई थिंक उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ये एक रूटीन का हिस्सा होता है जो कि आपको परफॉर्म करना है। एक प्रॉपर रूटीन चेंज जो होती है फ्रॉम द वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और फिर जो है ना पाइप डाउन तक होता रहता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज लेटर ऑन या तो वो फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, एंड इफ़ यू वांट टू बी इन द आर्म फोर्सेज तो यू हैव टू बी फिट, और इफ नॉट तो फिर अगर आप सिविल लाइफ में भी प्रोसीड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इम्प्रेसिव और रिमार्केबल होता है, और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे। चलिए, मजीद बातें तो होती रहेंगी, मरियम से भी जानते हैं। मरियम, अच्छा आप अपने बारे में बताइएगा कि आपका बेसिकली ये कैरियर की जो हिस्ट्री थी वो कैसे रही है, और आपको क्या फिजिकल हेल्थ में इंटरेस्ट था, या फिर बस आपने देखे नहीं बस इसके काफ़ी स्कोप है, बस ये फील्ड ज्वाइन करो? बहुत शुक्रिया अहमद आपका। सबसे पहले तो मैं इकरा और अहमद आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज का आपका शो का टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपने मुझे बुलाया है और मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी लाइफ जर्नी को शेयर कर सकूं, उसके साथ साथ कुछ टिप्स दे सकूं, कुछ सजेशंस दे सकूं जो आजकल की यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, एज फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो BUTV है उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं खासतौर पे मीडिया स्टूडेंट्स को अपने, कि वो जो हैं एक न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स लेकर आएँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें तो, और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को डील कर सकें। तो मैं आपके सवाल की जाने बढ़ती हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो बहुत चेंज आ गया मुझ पे। चेंज इस तरह से आया कि आप जब छोटे होते हैं, लाइक आपकी जो टीन एज लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड्स में इन होते हैं, आपकी कोई रूटीन नहीं होती। बट लेटर ऑन जैसे जैसे चेंज आता गया, आपके अंदर अवेयरनेस आती गई, और जब मैं इंटर तक तो ऐसी थी, बहुत नाव वाली काम करते थे, खाना ले लिया, कोई टाइम नहीं है, तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस खुद ही जनरेट होना शुरू हुई, पढ़ा चीज़ों को, समझा, बाकी लोग जो अच्छे मुझे लगे, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनसे इंस्पायर हुई, उनसे सीखा भाई क्या चीज़ है। तो जब अपनी लाइफ को देखा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना शुरू हुआ, और ये मुझे खुद बहुत महसूस हुआ कि ओवरऑल मेरे अंदर बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चेंज आया है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी हर चीज़ के साथ डील करती है। मेरी स्टडीज़ बेहतर होना शुरू हो गई, मेरा अपने ऊपर ध्यान होना शुरू हो गया, मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी फिटनेस, हर चीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, या जहाँ पे मैं अपने स्पीचेस देने जाती हूँ या लेक्चर्स देने जाती हूँ, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम क्या करें, हम कैसे खाएं, क्या नहीं खाएं। तो उसके लिए जो मेरी एक लाइफ जर्नी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, तो मैं वही चीज़ आगे लोगों को बताती हूँ। यानी आप वही खुद पर भी अप्लाई करती हैं और दूसरों को भी अप्लाई करने की आप ताकीद करती हैं। तो अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि जैसे आप देख रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ रहा है इस चीज़ के अंदर कि लोग अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं। जैसे जैसे आप कराची में भी देख रही हैं, पार्क्स की तादाद कम होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का जो पहले बाहर जाना थोड़ा बहुत होता था वो भी अब कम होता चला जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि इसका एक क्या ऐसा मेजर इम्पैक्ट जो है वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर आया है, और इस चीज़ को किस तरीके से हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं? जी इकरा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि आप पार्क्स चीज़ों में देखें कि आपके पास आउटडोर चीज़ें, एक्टिविटीज़ रही नहीं है ना, अब इंडोर रहने लग गई हैं। और जो अगर आप वर्ल्ड वाइड चेंज देखते हैं तो मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा रीज़न है। आप पहले के टाइम में देखें, जो हमारे पेरेंट्स होते थे उनके पास बहुत सारे गेम्स है बताने को। व्हाट दे यूज्ड टू डू इन देयर लेजर टाइम, दे यूज्ड टू हैव एक्टिविटीज़, बाहर जाते थे, खेलना कूदना, सब कुछ चीज़ें करते थे, तो फिजिकली फिट रहते थे। आजकल के आप बच्चों को देखें,
या आजकल की यूथ को देखें, हम अपना कोई हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फजूल की चीज़ों में टाइम मतलब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब आप अपना टाइम आपके पास जो थोड़ा बहुत आपके पास कीमती आपका वक्त है, जब आप अपने ऊपर नहीं लगा रहे होते और आप बाकी चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं, तो आपकी जाहिर सी बात आपको टाइम नहीं मिलता और फिर रिजल्ट अच्छा मरीम, एक बात, अच्छा मुझे एक बात यहाँ करनी है। अभी आपने एक बात की कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं। अच्छा मुझे इसके बारे में बताइए कि हम इंडोर भी तो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर कोई ऑफिस वर्क है, अगर वो जा रहे हैं कोई बंदे, तो इंडोर भी तो हो सकती हैं। अगर वो चाहें तो अपनी हेल्थ का ख्याल वैसे भी तो रख सकते हैं। लेकिन अहमद बात होती है विल पे। आप देखेंगे इंडोर आप कर रहे होते हैं, इट्स ऑल यू, कि आपने अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेटेड करना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लव योरसेल्फ, हाउ यू वांट द वर्ल्ड टू सी यू, आप किस तरह प्रेयर होना चाहते हैं। अगर आपके अंदर शौक होगा ना कि आप अच्छे लगें, आप फिट रहें, आप हेल्दी रहें, तो आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ। मैं आपको एक चीज कहूँ कि घर के अंदर जो मोटिवेशन होती है वो बहुत कम लोगों के अंदर आती है। ऐसा ही है, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूँ तो मुझे घर के अंदर मुझसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाती। चलिए माविया से पूछते हैं। माविया आप बताइएगा, चलिए आप बताएं। ऑब्वियसली मैं इसी का वेट कर रहा था कि आप आएंगे मुझसे पूछेंगे सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में यही चीज़ इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इनडोर इट्स अ गुड थिंग। इफ कुछ अगर नहीं खेल पाते या जा नहीं पाते ऐसी जगह पे, या फैसिलिटीज़ ना हो स्पोर्ट्स ग्राउंड की, आउटडोर नहीं कर पाए, तो इंडोर करें। बिकॉज आप रुके मत, एटलीस्ट कुछ ना कुछ परफॉर्म करें, बिकॉज कैलोरीज बर्न होगी। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और अगर इसके अलावा बात करें आउटडोर की, तो आउटडोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, या फिर आप इन्वायरमेंट देखते हो, लोगों का रश देखते हो, ये सब कुछ, ये जब आप असर के टाइम स्पेशली निकलते हो, जब धूप थोड़ी मॉर्निंग में भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मॉर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा भी होता है, बिकॉज मॉर्निंग की जो फ्रेश एयर होती है ना वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आउटडोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो नहीं कर पाते आउटडोर जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मतलब बिकॉज अगर उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो, आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं हो जैसा मैंने बताया, तो इंडोर वो लाजमी इस तरह का इनिशिएटिव लें कि वो इंडोर करें, बिकॉज वो ज़रूरी है। कैलोरीज बर्न करें अपनी, क्योंकि हमारा जो डाइट है ना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस पे। डाइट आपकी हेल्दी हो, इफ़ हेल्दी नहीं भी हो, लेट्स सपोज हेल्दी होनी चाहिए, आपको दालें खानी चाहिए रादर देन जंक फूड। इफ़ हेल्दी नहीं है, नो प्रॉब्लम, जो भी खाना है, लेकिन फिर जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसको बर्न भी करो। और इंडोर अगर आप टेबल टेनिस खेलो या आप कोई भी एक्टिविटी करो, टेबल टेनिस से बैडमिंटन है और भी काफी सारे स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं। घर पे कैसे खेला जाता है? बैडमिंटन अगर डिपेंड करता है इंडोर आजकल आप देखें तो कराची के घर हैं, मतलब दड़बे नुमा घरों में तो लोग रहते हैं। आप फ्लैट्स देखें, आप गेम्स नहीं कर सकते, आप हाँ एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं, गेम्स तो इंडोर तो पॉसिबल ही नहीं, इतने से घर हो गए। हाँ वो तो डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, जो ग्राउंड्स की गेम है वो तो ग्राउंड्स में खेलेंगे, वो तो आउटडोर ही होती है। अब तो कंक्रीट के जंगल हैं हर जाने, अब दरख्त में ही नजर आते कराची के अंदर हमें। खैर, हम यही जान रहे थे आपसे कि फिजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। माविया, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि अभी आपने जिस तरीके से बात की कि घर के अंदर एक्सरसाइजेस कर लें या फिर इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली में ये गोल अचीव कैसे हो सकता है? जनरली तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि किस तरीके से घर पे क्या एक्सरसाइज की जाए? अब इकरा की बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ना, अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार देखिए हमारी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, हमारा स्केड्यूल इतना बिजी है कि हम लाइक अगर स्टूडेंट्स को कहते हैं हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और जो वो लोग जो ऑफिस जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम की वजह से हम नहीं कर पाते, हमें बेशक इंटरेस्ट है, बट वो जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसकी वजह से वो कहते नहीं कर पाते। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके कूल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा सीन है इस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन या इस सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर आपकी अपनी विल है ना, इफ़ यू डोंट हैव एनी विल, ये डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग विल पे। अगर आपको विल है और अपने ऊपर पावर ऑफ कमांड है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ अच्छी हो, लाइफ दैट्स मीन हर बंदा चाहता है, हर मतलब चाहे वो लड़का हो लड़की, वो चाहते हैं कि वो अच्छे गुड लुकिंग हो डेफिनेटली। और गुड लुकिंग जब फॉर एग्जांपल इंसान होता है तो उसका एक मेन पॉइंट ये है कि आपको फिट होना चाहिए, बिकॉज गुड लुकिंग में क्या आता है, द फर्स्ट थिंग इज के आपका फ्रेश हेयर कट हो और ड्रेस हो। ड्रेस आप तब पहनते हो जब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो, फिट हो, तो ड्रेस आप पे सूट भी करता है, रादर सूट हो या शलवार कमीज हो, व्हाट्सएवर। फिर इंडोर का आपने बात की कैसे नहीं कर सकते, इंडोर हो सकता है टेबल टेनिस खेलें, इफ़ नॉट एक्सरसाइजेस करें। इट्स वेरी हार्ड, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन से ज़्यादा हार्ड क्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करना, स्पोर्ट्स करना, क्योंकि उसमें जो होता है ना कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। इफ़ यू वर्क आउट, गो टू द जिम, और आप एक्सरसाइज करते हो और आप आते हो और आप कहते हो कि एक दिन मैंने एक्सरसाइज कर लिया, देयर इज़ नथिंग। आप मिरर में खड़े होते हो,
देखते हो देयर इज नथिंग, कोई चेंज नहीं आता। That's what I used to do कि कुछ हो नहीं रहा, हाँ, exactly. दिख नहीं रहा। एक दिन में पहले कुछ नहीं होता, एक उसके दिन में time- ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होता। पर मैं आपकी ये विल बात की जो आपने बात की उसके ऊपर जाऊंगी। मेरे फादर हैं, वो 9 बजे भी अगर ऑफिस से आए ना तो वो रात को वॉक पे ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना है। उनकी एज 50 से अबव होगी, बट व्हेन यू हैव अ विल तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे I वही पॉइंट agree आ गया to जो that. माविया ने भी शेयर किया I कि इंसान really के अपने agree पर to डिपेंड that. करता है उसका। ये Exactly. डिपेंड करता है। Interest ऐसे ही अगर कोई एक बंदे आपके फादर हैं, रिस्पेक्टिव फॉर दैट, ठीक है, अगर वो जाते हैं रात को इस एज में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब कैडेट कॉलेज में था तो हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे थे, सर सरफराज नाम है उनका, लेफ्टिनेंट कमांडर, मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि वो हॉकी खेलते थे हमारे साथ और उनकी एज क्या होगी 54, और हॉकी खेलना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है खेलना हॉकी, वो भी इस और इस age एज में। में 54 तो खुद को और इससे क्या होता है, अब अगर आप स्टार्ट से ये चेन फॉलो करें ना, वो उसकी फिटनेस को मेंटेन करने की, तो जब आप काफ़ी जब एज बढ़ जाती है ना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती, पेन नहीं होता जोड़ों में वटेवर, या उसके अलावा जो है ना आपको इस तरह के नुकसान नहीं होते, ये कह सकता हूँ, या आपके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। रादर देन अगर आप नॉर्मल किसी एक कैंडिडेट को उठाएं, उसकी बात करें तो 30 मैक्सिमम 40 में फिर वो दे आर समथिंग लाइक कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको टाइम स्पेंड करना। अभी जिस तरह लोग होते हैं एक्टर्स को एक बहुत आइडियलाइज कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं उनको कि भाई हम ऐसे हो जाए, लेकिन उठने की हिम्मत किसी के अंदर हो नहीं रही होती कि वो उठ जाए अपनी जगह से। तो बहुत ये आसान है issue कहना कि स्पोर्ट्स पर्सन की बहुत एक वो healthy सुस्ती life आ है। जाती है ना, वो कि ये तो बोलते हैं, नहीं स्पोर्ट्स यार, पर्सन है, ये तो ऐसी फिट होती है जैसे कि वो तो मतलब शायद अल्लाह से लेकर बचपन आए से हैं याद है, नहीं फिटनेस उन्होंने का, जाहिर सी बात है खुद को ग्रो किया है, खुद को तो वो ग्रो इस- किया है, इस खुद stage को पे है ना maintain life की। किया है। सेलिब्रिटीज हों या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, हम उनकी अगर बात करें ना, दिखने में कैमरे में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उन्होंने हार्ड वर्क प्ले किया है, ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा जो फिटनेस को मेंटेन किया है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या चाहे वो सेलिब्रिटी हो, उन चीज़ों को लेके गए हैं वो, ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते करते खुद की फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना विद द पैसेज ऑफ टाइम इज़ वेरी हार्ड, बट इट इज़ पॉसिबल। सही। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे होगा। मरियम, कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस को, अपनी स्किन को एक रिजुविनेशन प्रोवाइड करने के लिए कि आपकी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओवरऑल हाइड्रेशन कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाती है? थोड़ा इसके बारे में हमें इनलाइटन करें ताकि लोगों को पता चले कि कितना ज़रूरी है। लोग तो पानी पीने की तरफ इतना ख्याल करते भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसी चीज़ के ऊपर बारे में बात करती हूँ कि आप देखें, आपकी जो 60% आपकी बॉडी है उसमें पानी है, पानी की रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आप वो फिल नहीं करते तो आप देखें ये जो लोगों के बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक होना शुरू हो गया है। क्यों होता है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इसके कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आप पानी नहीं रहते, डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना। सबसे पहले आपके बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपके नील्स की ग्रोथ ख़राब होती है, आपका स्किन ख़राब होती है, आपकी स्किन का टेक्सचर ख़राब होता है, आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, लोग क्यों कहते हैं डिम हो गया हमारा कलर? कलर डिम नहीं होता आपका, इट्स आपकी बॉडी, आप उसको इतनी इनफ चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, आप उनको इतना मिनरल प्रोवाइड ही नहीं करते, आप उनको इतनी अच्छी चीज़ जो आपके पास पानी है, नेचुरली अल्लाह ने आपको एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है, आप वो चीज़ ले ही नहीं रहे, तो फिर उसके तो रिजल्ट्स आते हैं। फिर एंड देन आप जो हैं वो आर्टिफिशियल चीज़ और केमिकल्स लोग रिस्पॉन्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि बेहतर ये कि आपके पास एक कुदरती चीज़ है। नॉट ओनली दैट, पानी आपके जो हम बात करते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे किस तरह हेल्प करता है, ये सबसे पहले आपके जोड़ों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आप पिएंगे, आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। हम जो खाना कंज्यूम करते हैं वो पानी की मदद से ब्रेक डाउन होता है और हम उससे एनर्जी लेते हैं। आपका जो वेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल जो है वो पानी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपके जो एक सेल होता है ना, उसके अंदर पता शायद आई गेस 70% पानी का कुछ इस तरीके से होता है, और वो वर्क ही तब करते हैं जब उसके अंदर पानी फ्लो होगा, वरना वो श्रिंक हो जाते हैं। बच्चों ने पानी पीना खत्म कर दिया। मैं बहुत हैरानी की बात है, आप जाते हैं बच्चे थर्मस ऐसे ही भरे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, रिजल्ट क्या होता है उनके पढ़ाई आप देख लें, बच्चे पढ़ाई से हट गए हैं, बाहर फिजिकल गेम नहीं खेलते, उनकी सेहत खत्म हो चुकी है। जो पहले के टाइम में बच्चे होते थे कुछ जान होती थी, अब तो बिल्कुल ही एंड। बिल्कुल ऐसे, इसके बारे में मजीद ही बात करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये बताइएगा, आपने जो पानी के बारे में बताया, तो ये आप क्या बताएंगे कि एटलीस्ट कितने ग्लास पानी दिन में जो है पीना चाहिए? अच्छा देखें, पानी जो है आपका डिपेंड करता है आपका एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम आप नहीं कर सकते, उस टाइम में आपका 6 to 7 ग्लास आपका अ डे काफ़ी होता है। लेकिन आप कराची की बात करें, धूप देखें,
गर्मी देखें, ह्यूमिडिटी का लेवल आप चेक करें कितना ज़्यादा हो चुका है। ऐसे टाइम में पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैं कहती हूँ खाना छोड़ दें पर पानी ना छोड़ें, पानी बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए और 9 to 10 ग्लासेस जितने आपका, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कम से कम आप 9 ग्लासेस। बिल्कुल, चलिए इसके बारे में फिर हम आपसे और जानेंगे और बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद और भी बहुत सारे सवाल है जो हम करेंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए ब्रेक, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुशामदीद फिर से आपको हमारे शो एक नई सुबह में। हमने बहुत सारे सवालात किए अपने गेस्ट से और अब बढ़ेंगे हम कुछ और सवालात की जानिब। बिल्कुल। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन आपसे अमीर माविया होगा कि देखें, हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि समटाइम्स लोग ज़्यादा सो नहीं पाते, तो स्लीप साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है कि इंसान के लिए नींद क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है, और एटलीस्ट इंसान को कुछ घंटे यानी जितना आप समझते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बेहतर बताएंगे कि स्लीप साइकिल के बारे में कोई? अच्छा, एक इंसान, नॉर्मल इंसान के लिए ना स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है, रादर देन जो एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको मैंडेटरी है उसके लिए। नॉर्मल के भी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के नहीं, ऑब्वियसली है सबके लिए, लेकिन जो एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट कर रहा है आउटडोर स्पोर्ट्स में या जिम में कर रहा है, तो फिर मसल को रिकवर करने के लिए जो है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जो कि आपके खानों से पूरी हो जाती है। और स्लीप साइकिल जो है ना अच्छा होना चाहिए, ताकि वो सारा जो सारी एनर्जी वेस्ट हुई है ना, जो जिम में हुई है, आउटडोर स्पोर्ट्स में, वो रिकवर हो जाए। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 8 घंटे और 7 घंटे इज़ गुड इनफ कि आपके स्लीप साइकिल के लिए। लेकिन मैंने ये सुना है कि ज़्यादा जो लोग सोते नहीं हैं या लोग जो बहुत ज़्यादा सोते हैं वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता। जैसे मैंने सुना था कि अगर आप कम सोते हैं तो कुछ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं जिनकी तादाद बढ़ती जाती है, फिर वो आपकी हेल्थ पे बहुत अरसे बाद जाके कुछ इम्पैक्ट लाते हैं, इस तरीके का कुछ था। एंड अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे मरियम? इसके बारे में देखिए, आपने कहा कि आपकी बॉडी सही तरह से, बेसिकली आपका ब्रेन है। जब आपके ब्रेन को देखें, आपने अपनी आप लेट गए, आपने आराम कर लिया, आपने अपनी बॉडी को तो आराम दे दिया, ठीक है भाई आप आराम से लेट गए, आप कोई काम नहीं कर रहे, बट एक अमाउंट ऑफ रेस्ट आपके ब्रेन को भी चाहिए होता है। हाउ इट विल फंक्शन, अगर उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो जो आपका स्लीप साइकिल है बेसिकली ये आपके ब्रेन के लिए होता है। आपका ब्रेन जो है वो अपने प्रोसेस में आता है, अपना रेस्ट लेता है, फिर उससे आपकी बॉडी को जो है, क्योंकि ऑल द सिग्नल्स आपके कहाँ से आ रहे हैं, आपके ब्रेन से आ रहे होते हैं ना। जब आपके ब्रेन हेल्दी होगा, आपका ब्रेन सुकून में होगा, उसको रेस्ट मिल चुका होगा, तो आपकी बॉडी भी अच्छी तरीके से फंक्शन करती है। तो वो यही है कि आप 8 आवर्स की स्लीप लें ताकि आपके ब्रेन को रेस्ट मिले, साथ साथ आपकी बॉडी को भी रेस्ट मिले। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मैं यही ऐड करूंगा इसमें कि ज्यादा सोने से, आपने कहा कि ज्यादा सोने से ही प्रॉब्लम होता है, तो ज्यादा सोने से इंसान काहिली का शिकार हो जाता है। अच्छा, आजकल अच्छा एक चीज ये एग्जैक्टली, फिर बंदा एक्टिविटीज नहीं कर पाता, मतलब अगर ज्यादा जिस दिन सो जाए ना उससे सर में बहुत दर्द रहता है, मैंने ये नोटिस किया है। मेरे साथ भी यही मसला है, जिस दिन ज्यादा सो जाओ मैं तो अलार्म लगा के 6-6 सोती हूँ, भाई ज्यादा नहीं सोना कुछ। और मेरे साथ तो ये इशू है, लिटरली हो ही नहीं सकता ना ज्यादा सोना, ऐसा ही है, बुरा हो जाता है पूरा। जब वीकेंड्स आता है बंदा ऑब्वियसली लेट उठता है, लेट नहीं उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन वो पूरे वीक की बड़ा स्ट्रेस होता है ना बंदे को। लेकिन जब इंसान लेटा होता है, सो रहा होता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो फिर लेटा ही रहता है, कहता है ठीक है फाइन मैं थोड़ा और लेटता हूँ, फिर लेटने से टाइम गुजर जाता है और हेडेक होता है। आपने कहा बहुत बिल्कुल सही कह रही है, मुझे बहुत हेडेक होता है, और मेरा हेडेक कब खत्म होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या जिम करूँ, रादर कोई स्पोर्ट्स करूँ, सब एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, पता नहीं शायद मेरे साथ फिर कुछ अलग है, जिस दिन मैं बाहर से जॉगिंग करके आऊँ या इस तरह ज्यादा वॉक करके आऊँ तो उस दिन मुझे ज्यादा नींद आ रही होती है। मतलब मैं तो फौरन आके घर नहा के फौरन सो जाती हूँ, फिर सुबह आराम से उठती हूँ। दैट्स अ गुड साइन। हाँ, तो यही अभी ये भाई ने इन्होंने बात की ना। अच्छा, इज इट अ गुड साइन? ओके फाइन, इट्स अ गुड साइन बिकॉज़ फंक्शन परफॉर्म किया है ना, आप थक गए हैं, परफॉर्म किया है। फिर देखो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपकी बॉडी थक गई है, दैट्स अ गुड साइन फॉर व्हाट, कि आप आते हो, बात लेते हो, नमाज पढ़ते हो, सो जाते हो, आपके पास फिर वो मौका नहीं है कि आप रात को बैठ के मोबाइल यूज करें और 11 बजे। अच्छा, मोबाइल फोन से याद आया, देखिए आजकल बच्चे हैं छोटे, वो काफी मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो उनकी स्लीप के ऊपर काफी इफेक्ट आया है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे मरियम?
स्लीप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। आप देखें कि ये बच्चे जो हैं ज़्यादा टाइम मतलब सुबह उठते हैं हाथ में मोबाइल है, रात को सो रहे हैं हाथों में मोबाइल है, खाना खा रहे हैं हाथों में मोबाइल ऐसे ही है, जो मतलब कोई काम मोबाइल के माएँ होती कहती है बच्चे खाना नहीं खा रहे, थोड़ी देर कार्टून लगा के दे दें, खाना खा लेगा। कार्टून में इतने ज्यादा एडिक्टेड मतलब हो जाते हैं कि उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, मतलब नॉर्मल नहीं होते, वो रोबोट्स हो जाते हैं और बस फंक्शन कर रहे होते हैं, ये दिखा दो ऐसे ऐसे काम करेगा। तो आप कहने देखिए फंक्शन नहीं कर पाते यार, उनको आप एक छोटी सी चीज, उनकी मेमोरी आप देखें, उनकी मेमोरी भी कितनी ज्यादा है। आप उनको एक बात आज बताएंगे वो भूल चुके होते अगले दिन, जबकि आप जब एक बच्चा प्रॉपर नींद ले रहा होता है, प्रॉपर डाइट, अच्छा डाइट भी बहुत ज्यादा मसला, डाइट से मुझे याद आया, आप देखिए कितनी अजीब अजीब जंक फूड खा रहे होते हैं। बिल्कुल बच्चों के लिए डाइट जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप डाइट के बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से बच्चों की डाइट का और ये सब उस बारे में और क्या डाइट लेनी चाहिए उन्हें? मैं तो ये कहूँगा फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मरियम ने भी बताया कि बच्चों का ध्यान होता है कि खाना खा रहे हैं तो फोन एंड ऑल फोन, ठीक है, बहुत गलत है। गलत इन द सेंस कि वो बच्चे फिर शार्प हो जाएं, डजंट मैटर शार्पनेस से क्या हो जाएगा, वो बोर्ड नहीं होंगे, मेंटल जो है ना उनका, वो जब बड़े होंगे ना विद द पैस ऑफ टाइम, तो उनका मेंटल लेवल वो नहीं होगा कि वो अपनी ही मुश्किलात को फेस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करें या विद द पैस ऑफ टाइम आप बड़े हो गए, फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन का तोड़ पता है क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग डिप्रेशन का तोड़ यही है कि आप जो है ना बाहर जाएं, इनिशिएटिव लें, विल हो आप में, बाहर जाएं, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, वापस आएं, यू आर ओके। बच्चों के लिए तो उतना अच्छा है कि जितना हम बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलेंगे, गेम्स वगैरह खेलेंगे तो उनके लिए ज़्यादा उनका माइंड उतना एक्टिव रहेगा। यहाँ पे जो ना जो माविया ने एक बात की, मैं बहुत सही उन्होंने बात की कि बच्चों में एक तो डिप्रेशन बढ़ रहा है, दूसरा बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। इतने से बच्चे होते हैं। मैं रिसेंटली जब मैं अपने कोई स्पीचेस देने गई थी, लेक्चर्स, तो उसमें एक वहाँ पे एक लाइक मदर थी, वहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे का डिस्कस किया कि उनका बच्चा जो है वो 6 to 7 ईयर्स उसकी उम्र है, पानी वो नहीं पीता, 3 दिन वो बच्चा पानी नहीं पीता। मैं हैरान हूँ कि बच्चा सर्वाइव कैसे करता है। वो कोई भी चीज़, उसकी अम्मी उसको डांटती हैं, कहती है मैं थर्मस भर के देती हूँ, पानी नहीं पीता, ऐसे वापस लेकर आता। उस बच्चे में इतना एग्रेशन है कि वो 6-7 साल के, उसके घर में उसकी अम्मी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, किसी बंदे पे कंट्रोल नहीं है उसका। तो आप ये देखिए, उसके मैंने जब रूटीन पूछी तो उसकी रूटीन में क्या, सारा टाइम मोबाइल, बस स्कूल से आएगा सोता भी नहीं है वो, मतलब सोना तो है ही नहीं उसकी नींद में। अम्मी उसको कहती है मैंने मार के सुलाया है, ये किया है, वो सोता ही नहीं, वो मुश्किल से 2-3 घंटे सोता है। मैं हैरान हूँ, एक बच्चा जो स्कूल जाता है, बच्चे थक जाते हैं, वो आता है, ट्यूशन जाता है, वहां से पढ़कर आता है, पूरा टाइम गेम्स में या तो नीचे खेलता रहेगा। अब आप ये देखें, चले अभी तो फिर भी इसकी एज है, जब आगे जो वो उसकी एज बढ़, आगे कैसे करेगा, उसके लिए बात प्रॉब्लम होती है। और आंखों पे कितना इफेक्ट पड़ता है, आज हर दूसरे बच्चे को चश्मे लगे होते हैं, ये कोई बात है? इतने बच्चों के ऑपरेशन हो रहे थे, पूछो तो भाई माइनस में गई हुई है, पता नहीं कहाँ है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अगर हम बच्चों की बात करें, इसके बरक्स देखा जाए तो जो यंग एज के लड़के हैं, लड़कियां, उनके लिए भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पेट भर के खाना या पेट भरने के लिए खाना इज़ डिफरेंट थिंग्स। आप पेट भरने के लिए खाएं, आपका पेट भर जाए, दैट्स इट। पेट भर के नहीं खाएं कि वो आपका यहाँ तक आ जाए नॉल, फिर वो ज़्यादा हो जाए, वो फिर पेट भरने के लिए खाना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि बच्चों की डाइट अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छा खिलाएं ताकि वो जो है ना हेल्दी हों, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो फिर कमज़ोर हो जाएंगे, फिर वही पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया, ये हो गया, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और बेसिक जो चीज़ें जो आप ये देख लें, सबसे आसान चीज़ होती है आपके पास गरम मसाला में, आप ये देखें काली मिर्च सबसे ज़्यादा अच्छी जो आपकी आई साइट के लिए, आंखों के लिए होती है। बच्चे चीज़ें खाते ही नहीं, मतलब आप देखें कि जो हेल्थ ख़राब हो रही है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो आप ये देखें आपका इंटेक जो आप खाना ले रहे हैं वो क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चों ने घर का खाना खाना छोड़ दिया है। घर में शोरबे वाला सालन, मुझे याद है मेरी बच्चों ने, हमारी अम्मी हमें शोरबे वाले सालन से करती थी, उसके अंदर चुकंदर होता था और गोश्त होता था और उसमें बहुत ताकत होती थी, मतलब हम बहुत शौक से वही खाते जाते थे और इतने मजे का लगता था। आज मुझे वो टेस्ट याद है। बाकी वो हेल्दी फूड भी एक तरह से, वो हेल्दी है, आपकी बॉडी को अच्छा रखते हैं। इंस्टेड ऑफ इसके आप बाहर जाएं जाके फास्ट फूड खाएं, खाना वगैरह तो बिल्कुल, वो 2-2 रुपए के चिप्स पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, फ्राइज इतने खाने लगे हैं, फ्राइज खाने होते हैं, लंच में फ्राइज लेके जाते हैं। टेस्टी, बट कोई चीज़ टेस्टी हो दैट डजंट मीन कि वो आपके हेल्थ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट या अच्छा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, डाइट अच्छी होनी चाहिए। फास्ट फूड से कुछ भी नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ होता है कि टेस्ट अच्छा हो जाए। लेकिन ये है ना कि खाने का तो चलें, जो हमारा है हम देखते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ तो वही नाश्ते ही निहारियों से और पाए वगैरह से हो रहे होते हैं। अगर हम बच्चों से हटकर अपनी बात करें तो आप देखें कि किस तरीके, मैंने टारगेट, मैं खुद वहीं से हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं अपने आप को टारगेट नहीं करें। एक मिनट, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा मैं,
जैसे अभी मैंने बताया नाश्ते में अक्सर लोग नाश्ता करते ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये तो बहुत आप तो ये बड़ा बात तो मसला देखें। है। ये बहुत ज्यादा सिचुएशन में फेस करती हूँ जब भी मेरा होता है, मतलब लोगों से इनकाउंटर होते हैं इस सिचुएशन के ऊपर। मैं पूछती हूँ, लोग नाश्ता करते ही नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैंने मैं जब तक definitely- कुछ खाती नहीं हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं काम ही नहीं कर सकती, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी ये सोच रहा होता हूँ। अक्सर लोगों से बात होती है, बोलते हैं नहीं यार ब्रेकफास्ट नहीं किया यार, दिल नहीं था, मैं करता ही नहीं, रूटीन में ही नहीं है। पर तो ये मैं- है ना मैं कि जब कहता हूँ आप सुबह फौरन उठेंगे तो आप नाश्ता कैसे करेंगे? ये तो आपको प्रायर 1 घंटा पहले उठना चाहिए ताकि आप फ्रेश हो, फिर आप नाश्ता करें। देखिए, असल में- तो ऐसे तो नाश्ता अच्छा मुझे लग रहा है एक तरह की अपनी रूटीन भी है, तभी ये कवर कर रही ये है। बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। जाहिर है अगर Depend कर रही अपने है। 5 मिनट पहले उठूंगी तो मैं किस तरीके से देखिए, नाश्ता कर सकती ये तो हूँ? एक ना बहुत फेमस प्रोवर्ब है, ये आपने भी सुनी होगी कि आप सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दिन का खाना आम आदमी करो, रात का खाना फकीरों की तरह। होता क्या है पाकिस्तान में कि सुबह का नाश्ता फकीरों वाला होता है, दिन का खाना आम आदमी वाला, और रात को बादशाहों की तरह। आप ये देखिए शिनवारियां भरी पड़ी हैं रात को भाई, बाहर और फिर निकले। वॉक पे भी नहीं भाई, ये जाएंगे। तो सिटी ऑफ रात को लाइट्स है फिर भाई। खाने रात के को। बाद वॉक भी नहीं इतना करेंगे ज्यादा? तो डाइजेस्ट कैसे होगा? आप सो जाओगे तो नहारियां? कैसे डाइजेस्ट होगा? वो आपकी फिजिकल जो है ना, आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। रात को दबा के खाने से उसके बाद कुछ वॉक नहीं करना और इसी तरह लेट अच्छा जाना। अगर माविया रात में कोई बंदा खाना खाता है लेट नाइट, तो वो घर में कर सकता है एक्सरसाइज वगैरह? उसके लिए कोई एक्सरसाइज? देखें, वॉक तो मस्ट है, हाँ। बिकॉज कार्डियो जिसे हम कहते हैं वो ज़रूरी है। आप जो है ना एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मूवमेंट्स आपको पता हो, अभी तो हमारे पास यूट्यूब है, मोबाइल हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इट्स ईजी स्टेप। लेकिन ज़रूरी बहुत है आप खाओ। पर ये है कि YouTube से देख के अक्सर स्टूडेंट्स या टीचर्स, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स या टीचर्स, जाहिर है हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मेरे जहन में वही चीज़ चल रही है, लेकिन ज़्यादा होता है कि बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर आपके मसल्स बड़े पुल हो जाते हैं। तो डू यू थिंक कि YouTube एक अच्छा ऑप्शन है एक्सरसाइजेज करने के लिए? यूट्यूब एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव मनी, आप किसी को जो है ना Instructor रख नहीं hire सकते नहीं कर इंस्ट्रक्टर, सकते। तो डेफिनेटली यूट्यूब इज़ द की टू सक्सेस। इजीली वे में हो सकता है। मैं खुद यूट्यूब से मैंने कुछ चीज़ हर एक्सरसाइज किसी के लिए एक्सेसिबल भी है, हर प्लस बंदा। माविया इसमें ये है कि जिम हर किसी के लिए इतना, ये एक ऐसी चीज है कि हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं जाना, स्पेशली फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं कि वो जिम चली जाएं, या हर किसी के लिए अफोर्ड करने वाली भी बात होती है, कन्वेंस की बात होती है कि आपके लिए कन्वीनियंट है जाना, आपके एरिया में है वो चीज। तो पर अब आप उसके लिए आजकल देखिए आप यूनिवर्सिटीज YouTube से के अंदर देखें। जो आजकल हमारे यूथ है उसके लिए तो इजी हो गया। यूनिवर्सिटीज के गया। अंदर होते हैं, जैसे बहरिया यूनिवर्सिटी का आप हाँ। देख लें, यहाँ पे बॉयज़ के लिए भी जिम है और हमारे पास गर्ल्स के लिए भी जिम है, दोनों लोग जा सकते हैं। लेकिन जिम के अंदर कितने लोग होते हैं? मैं अगर आपको बताऊं, इतना ज़्यादा जिम के अंदर लोग नहीं आते हैं, मतलब उनकी विल ही नहीं होती कि बस क्लासेस ली और किसी तरह घर। मेरा बात फिर वही आ जाती है घूम के अवेयरनेस पे। आपको हमारे यहाँ यूथ को अवेयरनेस फैशन के बारे में, चीजों के बारे में अलग अलग, पर वो उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है जिनके ऊपर उन्होंने अपना कल को मुस्तकबिल गुजारना है। आपका जो कल का फ्यूचर है वो आपकी आज की हेल्थ के ऊपर है। बेसिकली आपने आज हम खराब हमें ये किया, प्रोग्राम करने का मकसद हमारे हमारा ये है कि हम प्रोग्राम अवेयर कर सकें यूनिवर्सिटी तो के आज लिए, हमने- इसीलिए ये प्रोग्राम Exactly, अवेयरनेस के लिए ही किया है। अवेयरनेस के लिए हमने किया कि- ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके। जाहिर है उनके लिए- हमारे स्टूडेंट्स देखेंगे, बहुत सारे हमारे साथी Definitely देखेंगे, ऐसा ही तो है। जाहिर है कुछ ना कुछ इससे वो सीखेंगे और समझेंगे चीज़ अच्छा को। एक छोटी सी बात जहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे भी आपने बताया था कुछ लोग होते हैं जो खा के बैठ जाते हैं ये चीज बहुत मैंने देखी है, तो ये उनके लिए कितना नुकसान दे उनके आगे आने वाली लाइफ में? मतलब अगर वो खा के बैठ जाएंगे जाहिर सी बात है जाहिर है उनके- हेल्थ भी देखिए, बैठ जाएगी। खाने के बाद बैठ जाना इज नॉट द प्रॉब्लम। बैठ जाओ, खाने के बाद डायरेक्ट उठ के भागना भी एक मतलब नॉर्म्स के खिलाफ है। बैठे, लेकिन खाने के बाद जो है ना वो बैठ जाएं, डजंट मैटर, लेकिन फिर आप जो है ना वॉक करें, एटलीस्ट इतना आधे करें। घंटे का डिफरेंस लेकर एग्जैक्ट आधे घंटे 15 मिनट, लेकिन आप वॉक करें जस्ट फॉर द सेक। माइंड में ये होना चाहिए कि यार मैं ये वॉक कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि चीजें एटलीस्ट डाइजेस्ट हो यहाँ लोग इतना Problems खा नहीं लेते हो हैं कि बाद इसके में। बाद हिला नहीं जा रहा हाँ, होता, यही मैं बात करने चाह रहा हूँ, हिल इतना- नहीं पा रहे होते, इस तरह से वो खाना गलत है। खाया जाता है। Actually वो पेट भर इतना- के ना खाएं, पेट भरने के लिए खाएं। जब ये जी, फॉर्मूला बिल्कुल। अप्लाई करेंगे ना और तो ये आपकी- सुन्नत भी है कि कहते हैं आधा पेट जो है आपका खाना जी, आपने खाना बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही है। बाकी पानी नहीं, लेकिन कुछ लोग वाकई में बहुत ओवरलोड हो जाते हैं, उसके बाद वो पे बैठे रहते हैं, बोलते हैं अब हमसे हिला नहीं जा रहा, अब हम कैसे मूव करें? अहमद सिर्फ खाने की वजह से ना, उसके बाद जब पानी भर भर के लोग पीते हैं ना, एक तो ये अजीब अच्छा कॉन्सेप्ट हाँ, ये भी चीज है। फौरन खाने के बाद 1-2 गिलास भर के फौरन पानी। आप बताएं माविया, आप तो मतलब इस अच्छा मुझे इस बारे में वाकई में आपसे पूछना है कि बहुत देखें, नुकसान। बहुत नुकसानदेह है। नहीं वाकई मुझे इस बारे में पूछना है कि खाने के बाद जो पानी पीते हैं लोग, मैंने अक्सर सुना है कि पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए। आधे घंटे तक जितनी मेरी इसके अंदर नॉलेज है वो ये है कि मैं भी अपने साथ पर साथ-साथ लोग पानी खाने पीते के हैं। दरमियान बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए खाना। तो मतलब अगर नहीं, मिर्चें खाने लग के- गए, मिर्चें आपको लग जाएं, आपने कुछ है तो आप पी लें 1-2 घूंट, लेकिन आप भर भर के पानी, तो लोग चावल उनके ऊपर भर भर के वो पानी बहुत पीना गलत शुरू होते है। हैं। बहुत नहीं, जिस गलत। दिन चावल होते हैं मरियम, उस दिन साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, नहीं, ऐसे आप थोड़ी बस पानी soft से drinks गुजारा से करते हैं। deny Soft drinks से लोग लोगों ने यहाँ पे आजकल ट्रेंड soft बना लिया, drinks छोड़ अगर गए हैं। अगर बिरयानी तो साथ में कोक लाजमी होनी चाहिए। वो बहुत मैं वो- डिनाई करता हूँ इन चीज़ों से, जो
जितनी भी जो Soft drinks हैं, ना, बिल्कुल। आपके बहुत सामने drinks वगैरह भी instructors अगर बैठे हैं और इसके आपको context में बात soft कीजिए। drinks पीनी चाहिए और ये करनी नहीं, हम चाहिए। सिर्फ आपको बता रहे कि ये होता ऐसे है मेरी कि तो रूटीन में लाइफ से बिल्कुल आउट सालों हो गए। अच्छा मरियम देखें, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक से कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वाकई में ये भी मेरे ख्याल में कोई काफ़ी हद तक नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए। ऐसे काफी हद तक, और बहुत आपको ऐसा ज़्यादा। लगता है बहुत ज्यादा? क्यों माफिया बहुत ज्यादा? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, मैं तो ये कहना चाहूँगा कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल। एंड मतलब क्या कोई पर्पस, कोई रोल ही नहीं होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक का। हम्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद नहीं पीता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ नहीं पीता, मैं पीता भी नहीं हूँ। समहाउ किसी के आप किसी के घर चले मेहमान गए चले जाओ तो या ईद एक पे अगर कभी कभी कोई पीना चाहे, जैसे बकरा ईद पे समझ आ जाती है ना, आप बहुत ज्यादा हैवी खाना आप खा हाँ, रहे होते हैं, exactly. आपने कुछ ले लिया एक आधा दफा, बट आप उसको उतना ही हर रखते चीज़ हैं। चलेगी एक जो भी है, आधा ये गिलास, डिबेट तो गिलास। बहुत लंबी जाएगी। लेकिन हम ये एक और आपसे मेरा सवाल है कि आप देखती हैं कि जिस तरीके से बहुत छोटे डिस्टेंसेस होते हैं, घर से करीब करीब की मार्केट है या स्कूल करीब में है, लोग उसके ऊपर भी व्हीकल्स का यूज़ कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से भाई पैदल चलना ही ना पड़े। तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए, पैदल चलना ना पड़े, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप लोग कन्वेंस आप यूज कर रहे हैं, मे बी आपको जल्दी काम करना है। आप कन्वेंस यूज कर रहे हैं, मे बी आपको जो है क्या कहते हैं, धूप बहुत ज्यादा, आप गर्मी देखें, अब आप प्रेफर करेंगी धूप में, आप चलती हुई जा रही हैं, जी मैं बाजार से सौदा लेने जा रही नहीं हूँ, देखिए, और मैं तो चलती ये हुई बात जाऊँ। कह सकती हूँ क्योंकि मैं जा चुकी हूँ पैदल। तो मैं करीब के आप डिस्टेंसेस मौसम एटलीस्ट भी होता पैदल है। चली जाती हूँ, मुझे कोई लेकिन प्रॉब्लम जो नहीं है। है, मैं मेरी पर्सन यही है कि अगर आप जैसे लड़के हैं या मोस्टली वो हर, इवन मेरा भाई है, हर छोटी छोटी बाइक पे ना, यहाँ से नीचे सौदा लाना है, दही लाना है, तो वो मैं बाइक निकाल के ले चल, तो कुछ भी नहीं है, आपने बस थोड़ा सा वॉक करके जाना है और बराबर में। बट वो उतनी सी भी चीज के अंदर ना, से लड़कों के पास तो बहुत ज्यादा आसानी है भाई, बाइक से और ये चीजें हैं। लेकिन फौरन आपको उसमें बैठ के कन्विंस चले का जाते यूज हैं। करना चाहिए। हाँ, करना लेकिन चाहिए। शॉर्ट It's a डिस्टेंसेस good जैसे thing। चाइना के अंदर हमने इस जगह पे देखा था कि वो छोटे जो डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंसेस होते हैं, उस पर साइकिल्स का यूज कर लेते हैं, या इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी चीज आई है। लेकिन पाकिस्तान में आज तक ये कभी नहीं हुआ कि लोग बस बहुत जान रखें। भाई हम मैं लोग तो समझती हूँ पाकिस्तान में से इतनी सारी व्हीकल्स खत्म हो जो साइकिल आ जानी चाहिए, हर बंदा साइकिल पे जाए, पोल्यूशन खत्म हो, जिंदगी सुकून में, और Indirectly आपको pollution। एक्स्ट्रा अच्छा, एक्टिविटीज करने की जरूरत ही अच्छा नहीं है। मरियम, यहाँ पे एक बात मैं माविया आपसे और कहना चाहूँगा। माविया, आपसे मेरे क्वेश्चन है, इन्होंने पोल्यूशन का जिक्र किया। अक्सर आप देखते हैं, आप जा रहे होते हैं कहीं पे, लाइक आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पोल्यूशन फेस करना पड़ता है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब आप जब इनहेल करते हैं ना, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेज होती हैं, तो वो सब आई थिंक सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो कि लोग मतलब उन्हें कैसे करें, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसे क्या करना चाहिए कि गाड़ियाँ ऐसी बनाएं, या फिर वो क्या उसके लिए इनिशिएटिव हो इसका सकता जो है ना, वो ये हल तो नहीं कह सकते। मैं कुछ शेयर ये करना चाहूँगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है फॉर दोस्त जो पैदल चलने वाले हजरात हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये बहुत हेल्थ पर इफेक्ट करती हैं। अब जैसे हमारे कराची का, अगर कराची की मिसाल ली जाए, तो जो बड़ी बड़ी मस्जिदें चलती हैं डीजल पे, बसेस इतनी चलती हैं, बसेस, तो वो टॉक्सिक गैसेज बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इवन कि बाइक वालों के लिए भी हो जाता है। फिर अलमिया ये भी है कि बाइक वाले भी फिर हेलमेट नहीं पहनते। ऐसे ही है कि क्यों हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, मास्क वेयर करना चाहिए, इफ़ नॉट तो हेलमेट लाजमी पहने और शीशा नीचे करके। फ़िल्टर्स होने चाहिए, फ़िल्टर जिस तरह हमने व्हेन आई वाज स्टूडेंट एट बैरिया यूनिवर्सिटी, तो हमारी कैंपेन भी हुई थी जिसमें हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में फैमा फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस जो है ना, वो एक दिखाया था मैम को कि एक फ़िल्टर होना चाहिए जो कि गाड़ियों में लगना चाहिए, जो टॉक्सिक गैसेज हैं उसको कन्वर्ट कर दें समहाउ इस तरीके से, ताकि वो रिलीज़ ना हो और फिर आम थोड़े कम शहरी नुकसान दे रहे हैं। एग्जैक्टली आम शहरी पर इस पर का इफेक्ट ना हो। तो क्योंकि वो उनके सांस के जरिए डायरेक्ट उनके अंदर जा रही है बॉडी में, तो वो भी तो वाकई एक में- तरीके से फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करेगी। अगर आप देखें कि मेरा एक और सवाल होगा आपसे कि जिस तरीके से कहते हैं कि आप नेचर की तरफ जाएं, नेचर के अंदर आप जाके बैठें, सांस लें अच्छे तरीके से, तो ये भी आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो इस बारे में आप क्या जी बिल्कुल, देखें नेचर अच्छा तब होता है जब नेचर की चीज़ें आप करते हैं। फॉर एग्जांपल दरख्त उगाने चाहिए ना, नहीं है कराची में कितने हैं। मैं अगर मिसाल नहीं छोटी सी कारसाज इतना शुरू कर देते हैं हम, हाँ, हो जाएगा। मैं नहीं अगर वाकई में अगर उनकी उंगलियों पे बात काउंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत कम है। तो ये दरख्त जो है ना, ये आपके एनवायरनमेंट को एक लिविंग बनाता है, अच्छा बनाता है। इसका बहुत इंपैक्ट होता है आपके माइंड पे, ब्रेन पे, मेंटल हेल्थ जो है ना आपकी इससे भी अच्छी होती है। मैं मिसाल दूँ कारसाज की, कारसाज में इतने दरख्त हैं माशाल्लाह, ऑनेस्टली अहमद को ही पता होगा। तो जो दरख्त है ना उसका भी ये भी एक रोल होता है। और अब कराची में कितने दरख्त हैं आप बताएं, जो थे वो काट, मुझे वो ये sometime लगता है कि काट दिए। जितने दरख्त कारसाज में उससे कम ही होंगे पूरे कराची में। नहीं वैसे ये कि उन्हें चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पार्टीज इतनी हैं, उन्हें वोट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो चाहिए, जाहिर सी बात है कि एक
प्लांट्स वगैरह लगाए, देखिए, जितनी ग्रीनरी देखिए ज्यादा होगी प्लांट्स लग जाते हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा उनका जाता। ख्याल ये इनिशिएटिव बात भी लेना है। चाहिए। ये भी वैलिड है। पॉइंट है इनका कि कि ख्याल नहीं प्लांट्स तो हम रखते लगा देते हैं लेकिन उनका ख्याल कौन रखेगा? लेकिन मैं आपसे ये हो कहना जाता है। चाह आपने नेचर की बात की और नेचर होनी चाहिए। आप ये देखिए क्लियर डिफरेंस शहर में रहने वाले लोगों की सेहत में और ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे नेचर है, लोग चढ़ना उतरना नॉर्दर्न एरियाज और में नॉर्दर्न एरियाज हैं आपके, वहाँ का आप लोगों का लाइफस्टाइल देखने में बहुत डिफरेंट है हमसे। मतलब वहाँ पे 80-100 साल की उम्र में भी लोग होते हैं वो पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आप कोई टीनेजर ले जाएं कि भाई जरा हाइक तो करो जरा, वो बंदा आधे में ढेर हो जाएगा, नहीं कर सकता अगर किसी की कोई अगर बिल्कुल ही कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करता। फिर आप वहाँ से देखें, वहाँ से फिर आपके पास लोग भी बड़े अच्छे निकल गए। जैसे आपके पास अमीना बेग आ जाती हैं, आपके पास नाइला कियानी आ जाती हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो सर किया है। तो किस वजह से होता है? आपका इन्वायरमेंट, आपकी नेचर आपके अंदर इतना पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है कि आप फिर देखें बहुत बड़े बड़े काम करना शुरू हो जाते हैं और फिर बिल्कुल। ओवरऑल आपकी बॉडी अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पे Functions, एक उनको बात बीमारियां भी कम होती है। मजे की बात है, मुझे नहीं सुनने में आता, जो मेरा गाँव है सुनने में नहीं आता कोई बंदा बीमार है, पता ही नहीं होता। सब ऐसे फिट माशाल्लाह। होते हैं, हालांकि वो घी में पता नहीं अपना नेचुरल चीजों से खा रहे होते हैं सब कुछ। हमारे उनकी यहाँ डाइट तो तो लोग डिफरेंट कहते होती है यहाँ से। हैं भाई नहीं कोलेस्ट्रॉल और घी, लेकिन आप उनकी डाइट देखें मतलब फिट, मैं तो कहती हूँ आइडियल लाइफ गुजारते हैं। कहते हैं Exactly, हुज्जा में ऐसे ही। कैंसर हाँ। नहीं होता है, हाँ। एप्रिकॉट ऑयल यूज करते हैं वो इस वजह से, सीड ऑयल। नेचर के जितना इंसान करीब रहता है उतना अच्छा रहता है बस। अच्छा, They are बिल्कुल strong ऐसे ही है। enough अच्छा, to- एक चीज ना मावी, यहाँ पे आपसे मैं जी। आपकी बात कट करूँ, सॉरी, यहाँ पे अभी इन्होंने बात की एज की कि उनकी एज ज्यादा होती है, तो इसका भी मेरे ख्याल में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी यानी इस एज में, हाँ, जो हम अभी एज इसमें हैं, तो इसमें जितना हम अच्छे अपनी डाइट लेंगे या जितना अच्छा अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो उतनी हमारी एज ज्यादा हो सकती है। इसके बारे में देखिए, हाँ, इसमें ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी से ही अपने आप को मेंटेन करें, अच्छी डाइट करें, तो डेफिनेटली आपकी जब टोन निकल आती है ना, देन यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, या आपके पास फिर कोई वो नहीं होता कि आप किस तरीके से अपने आप को रीबिल्ड करें। जब आप आउट ऑफ शेप होते हैं ना, फिर बहुत हार्ड हो जाता है रीबिल्ड करने को, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सारा मोटिवेशन डाउन हो जाती है। अगर आप कह रहे हैं इस एज में हम इनटेक करें, अच्छी डाइट लें, सब कुछ करें, तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपका जो बॉडी शेप है या आपके जो है ना मेंटल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप वो मेंटेन रहेगा। तो आप चीज़ों को जो ऊंच नीच होती है ना, सॉरी, वो होती रहती है, अप एंड डाउन होता है, तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, चेंज को चेंज कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज वो फिर इट्स नॉट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका माइंड भी एक्सेप्ट नहीं आपके करता। अकॉर्डिंगली एक गुड हेल्थ का एज पे काफी इम्पैक्ट है। जी, वो स्टार्टिंग से अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपकी एज जो है ना वो अच्छी होगी और आपकी बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। चलिए अब हम बात करें कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से। तो हमारे साथ इतने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे Thank बात you. करेंगे। अच्छा मावी, मुझे ये बताइए कि आपका अपना फेवरेट गेम क्या है? मैं असल में कैडेट रह चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स किए हैं, क्योंकि वो आपको इस तरीके से तो आपने मेंटेन तो हॉर्स करते हैं। राइडिंग भी बहुत शौक से की जी, होगी। एग्जैक्टली, तो वो सब कुछ जो है ना वो आपको हर गेम में इन्वॉल्व करते हैं ताकि आपको सारी गेम्स आएँ। पर्सनली मतलब मैं पर्सनली जो लाइक करता हूँ वो फुटबॉल खेलता हूँ, रिसेंटली भी खेलता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इंजरी होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन फुटबॉल मैं प्रेफर करता हूँ, अच्छा लगता है अच्छा, खेलना। फुटबॉल आप प्रेफर क्यों करते हैं और पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं उसका कि क्या फुटबॉल का क्या स्कोप है? वैसे मैंने नोटिस किया पाकिस्तान में अब काफी ज्यादा फुटबॉल को जो है अब वो आगे होने लगे, बट promote ये क्या अभी किया जा रहा है। भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया नहीं जा रहा है जाकि जो बिल्कुल। उनकी वाकई में जी। उनकी नीड्स हैं। लेकिन लाइक हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं और जो हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, मैं कहता हूँ कि उनके अंदर वाकई में पैशन है कि यार हमने फुटबॉल खेलना है हमने, बट उन्हें वो सब प्रोवाइड नहीं किया जाता लाइक जिस लेवल पर वो खेलना चाहते हैं। जी तो बिल्कुल। आपके इसके बारे में क्या कहना है? ऐसे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अच्छी ही होती है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा हो रहा है, पहले जो नहीं था, लिटरली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन विद द पैसेज जिस तरह हमारी क्रिकेट पर रुझान बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट की जो है ना मानी जानी स्पोर्ट्स है हमारी पाकिस्तान की अराउंड द ग्लोब, तो अब जो है ना फुटबॉल का भी अच्छा खासा सिनारियो बढ़ रहा है। अब रिसेंटली मैचेस भी हुए थे, तो फ्रेंडली मैचेस हुए थे, वो हार तो नहीं, वो जीत तो नहीं पाए, सॉरी हार गए, लेकिन डजंट मैटर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जाहिर है अभी लेकिन क्योंकि स्टार्ट है, इनिशियल स्टेजेस हैं। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे लियारी हो गया, मलीर एंड ऑल दैट, वो बहुत अच्छे हैं उनको, लेकिन फिर उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो क्रिकेटर्स को मिलती हैं। तो अगर वो चीज़ें मुहैया कर दी जाएं सब कुछ, तो आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर और बेहतर से बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, आप क्या ये चीज़ देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कि कुछ जेंडर बेस्ड गेम्स होती हैं काइंड ऑफ, कि जैसे फुटबॉल है लड़कियों को बहुत पसंद होती है, हम अभी खेला करते थे तब, खैर जो फुटबॉल का इतना नहीं था, थोड़ा बहुत हम आपस में ही खेल लेते थे, लेकिन वो फुटबॉल का लड़कियों के लिए एक उसको बड़ा वो गलत समझा जाता है कि नहीं लड़कियां कैसे खेलेंगी, फुटबॉल तो लड़कों की गेम है। तो आप ये समझते हैं कि एक जेंडर बेस्ड गेम्स जो है खेली जाती है? हमारे यहाँ पे देखें ना सोसाइटी में अक्सर आप देखते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार ये गेम तो लड़कों वाली है, ये तो लड़कों वाला है, तुम नहीं खेलोगे। तो लड़कियों के अंदर ना उनकी एक
तो अगर उनके अंदर मोटिवेशन है वो वहाँ पे खत्म हो जाती है। वो एंड कहते हैं- बैडमिंटन को लड़कियों वाली गेम कंसिडर किया जाता है, आप हाँ, देखें। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई Worldwide में गेम खेली जो है वो जेंडर बेस होता है, यहाँ पे ये लोगों की अपनी परसेप्शन है? देखिए मैं तो सिंपली कहूँगा देयर इज़ नो रूम फॉर रेसिज्म, ठीक है। अगर बात की जाए तो जेंडर का कोई ताल्लुक तो नहीं है, एंड लेकिन a sport doesn't have a gender itself. एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो खेल सकते हैं, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की कुछ ख़वातीन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, वो बहुत फुटबॉल भी खेल रही हैं, तो फुटबॉल भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं। बट अब फॉर दोज पेरेंट्स जो इनसिक्योर है, होना भी चाहिए। जिस तरीके से हम पाकिस्तान में रहे हैं, हमारा कल्चर हमें जिस तरीके से दावत देता है या कहता है, तो हमें उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ड्रेस कोड एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फुटबॉल खेलना है तो जिनको प्रॉब्लम्स है कि उनकी बेटियां बहनें ना खेलें, तो वो ड्रेस कोड को मेंटेन करके खेल सकती हैं। क्योंकि मैंने फुटबॉल की टीम ऐसे भी देखी है ख़वातीन की कि उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, प्रॉपर ड्रेस कोड किया हुआ है, ऐसे ही है। बिल्कुल, मैंने भी देखी है। आप क्या कहती हैं मरीम के गेम स्पोर्ट्स जेंडर बेस हैं या फिर ये लोगों ने खुद से क्रिएट किया? मुझे लगता है गेम कोई भी इटसेल्फ जेंडर बेस्ड नहीं हो सकता ना। आप लेकिन आप देखें, पाकिस्तानी context में इस चीज़ को पाकिस्तानी कैसे देखती context हैं? में आप देखें, हमारे यहाँ तो ये बना दिया गया, ये है नहीं। आप ये देखें, क्रिकेट सबसे बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर दिया जाए लड़कों से। बहुत लेट हमारे पास जो है वो विमेन क्रिकेट टीम हमारे पास आई है। अब तो ये ग्लोबली भी होना शुरू हो गया है कि बाकी सारे लोगों मुल्कों में भी ये चीज़ हो गई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो हमारे पास विमेन क्रिकेट टीम बहुत लेट आई है, हमारे पास विमेन हॉकी टीम बहुत लेट आई है, और फुटबॉल टीम का तो अभी मैंने विमेन का कुछ खास मतलब मुझे नहीं सुनने में आया कि ऐसी कोई टीम है इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके खेलती है। तो फीमेल्स का इसके अंदर बहुत होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए, साथ साथ आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जहाँ पे फैमिली को भी आप जो है ना अवेयर करें। क्योंकि देखिए, आप बच्चा हैं, लड़की घर से निकल रही है, वो खुद से तो नहीं जा सकती, उसके पेरेंट्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग, जिनकी अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। तो गवर्नमेंट को कैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो उनके पेरेंट्स को बेसिकली अवेयर करे, उनको बताएं कि भाई आपके बच्चे हैं, फिजिकली फिट होना चाहिए, और गेम्स और उसमें पैशन होता है, बच्चे खेलते हैं, आगे निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि होना थोड़ा चाहिए, सा और इसके पेरेंट्स का अंदर भी रोल है कि बिल्कुल वो भी अपने gender बच्चों based को होना पुश चाहिए। करें इस जी, तरफ कि वो exactly. बाहर जिस जाएं। तरह कोशिश आप करें। क्या बात की कहेंगे? गई है कि पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया जाए ना, तो जो परसेप्शन, जो बातें जो बनाई गई है ना, आई थिंक वो किल हो सकती हैं अगर पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया जाए ना। पॉजिटिव है कि उनको एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से प्लेटफॉर्म इशू कराया जाए, जो है ना ख़वातीन को अच्छा ट्रेन किया जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको कन्विंस दिया जाए कि वो जाएँ उस प्ले ग्राउंड की तरफ जाएँ जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए, वहाँ से घर तक कन्विंस दी जाए, एंड विद लेडीज़ के साथ वो जाएँ, लेडीज़ के साथ आएँ। तो आई थिंक पेरेंट्स को कन्विंस करना, सेटिस्फाई रहेंगे वो लोग, जी, सिक्योर बिल्कुल, रहेंगे। हाँ, ऐसा ही हमारे है। ठीक है। बिल्कुल यही चीज़ है, पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना ही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। पेरेंट्स की सपोर्ट, आई यही थिंक मुझे सबसे लगता है कि मुश्किल है। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। मैं अगर अपनी नेबर की बात करूँ तो उसके फादर उसको हर जगह पर ज़बरदस्ती है ना लाइक पुश करते हैं कि नहीं जाओ, खेलो, देखो वो उनकी बेटी है सबसे बड़ी। अच्छा, लेकिन इकरा उसको- समटाइम्स ऐसा होता है ना कि देखें अगर कोई बात कर रहे हैं तो ये कि अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट तो करते हैं, बट वो हमारी सोसाइटी के माहौल की वजह से, लोगों की बातों की वजह से फिर बोलते हैं नहीं, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यही तो बात है। देखिए, आपको पूरा परसेप्शन चेंज करना है। इट्स अ परसेप्शन। अभी हमने बात की कि लोगों की थिंकिंग है, आप इन अ डे तो ये चीज़ नहीं बदल सकते ना, ओवरनाइट चेंजेस तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक पूरी कम्युनिटी में, आप एक पूरे रीजन में आप एक चीज़ लाना चाह रहे हैं ना। ये स्मॉल लेवल्स पे स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आप जो हैं गवर्नमेंट्स की, ऑब्वियसली आप जो हैं, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का काम नहीं है। मैं जाके नहीं कह सकती लोगों को कि भाई लोगों के घर जाके कहूँ आप अपने बच्चों को Yeah, it's all about या आप नहीं, perception. आप लोग कितने Exactly. आप लोग नहीं कर सकते कि भाई आप जाएं और कहें। ये एक बड़े हायर लेवल वाली चीज़ है ना कि आप अवेयरनेस प्रोवाइड करना, जो है आप Exactly, ऐसे मैं प्लेटफॉर्म्स आपकी बात से एग्री करूंगा क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, जब Government तक की बाकी support जो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे जो इदारे हैं अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी एक चीज़ And नहीं the कर सकते। awareness and all, everything takes a lot of time. It takes And time. इसी के साथ खैर हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम की बातें तो जाने बहुत हैं बढ़ेंगे। और बातें बहुत होती सारी रहेंगी, बातें, खैर। अगर हम बातों पे रहे तो ये बहुत लंबा शो जाएगा। Exactly. तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आपने हमें बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। Exactly, थैंक यू सो मच, आप लोग आए, इतना टाइम निकाला, आपने इतनी बातें शेयर एंड की। उम्मीद है कि लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, कुछ अवेयरनेस तो आई होगी यकीनन। तो इसी के जाने साथ से पहले मैं एक बात जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, हाँ। बिल्कुल। इट इज समथिंग लाइक दैट कि फॉर एग्जांपल एवरीवन वांट्स टू बी अ वेल्दी, एग्जैक्टली।
इफ यू आर हेल्दी देन यू आर वेल्दी। हेल्थ को मेंटेन करना बहुत चाहिए। Healthy and wealthy, exactly. जाहिर है जो आपकी चलिए, हेल्थ आपको होगी ये- तभी आपकी आप काम message करेंगे। मैं भी बस इन्हीं की बात को आया करूंगी कि ये एक वो वेल्थ है जो आप समझ लें कि आपको चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना रहें, ये आपका फ्यूचर आपके अपने साथ है, किसी के साथ नहीं है। आज आप हेल्दी हैं, आज आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, कल आप ही को इसका फायदा होगा किसी को। इंशाल्लाह बिल्कुल Exactly, सब ऐसे ख्याल है। रखेंगे। उम्मीद है आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन, और आपने जो भी सुना समझा उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पर भी अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं हम अपने इस शो के इख्तिताम की जानिब। आज के शो में आपने देखा फिजिकल हेल्थ के बारे में हमारे साथ अमीर माविया मौजूद थे, मरियम मौजूद थी। इन्होंने आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग फिजिकल हेल्थ अच्छी लाइफ अचीव नहीं कर पाते, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और जो वो लोग जो चाहते हैं कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें बट वो टाइम की वजह से नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर की, उन्होंने बताया कि वो कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने इस शो के इख्तिताम की जानिब। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको और अच्छे से टॉपिक के साथ हम आपको मिलेंगे और आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट इकरा मलिक और अहमद मुश्तबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।